Today I am going to start our new topic, that is voice. वाच्य वाच्य कहते हैं हिंदी में, that is voice, वाच्य. Okay, so come to the point. Voice है क्या? देखो, most important thing is that कि सबने सुना है convert into active into passive and passive into active. ये एग्जामिनेशन में आते ही हैं. इसका एक्टिव का क्या होगा, इसका पैसिव क्या होगा. Even this is for standard 10, 11th, 12th and competitive also. So come to the point. What is voice? Studies the form that the verb takes in a sentence to determine the status of the subject and the object. जिसमें verb determine करता है, निश्चित करता है कि subject का या object का status क्या है, वो कहाँ है, कहाँ पे put होगा. तो आ जाते हैं पहले voice टू होते हैं एक्टिव और पैसिव. टू वॉइस होते हैं एक्टिव और पैसिव. तो पहले आते हैं व्हाट इज एक्टिव वॉइस. अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव मोड. कब कहेंगे उसको एक्टिव मोड में है? व्हेन इट्स सब्जेक्ट एक्ट्स एंड द एम्फेसिस ऑन द डॉट और द ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट एक्ट करता है. ओके, सब्जेक्ट जो है वो एक्ट करता है और जब उसका जो प्रेशर जो है वो किस पे पड़ता है, डूअर पे या ऑब्जेक्ट पे. ओके, द एक्टिव वॉइस इज सो कॉल्ड बिकॉज द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स. एक्टिव इसलिए है क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो एक्ट कर रहा है या पर्सन जो है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है. सिंपल. मोहन sang a song. मोहन ने गाना गाया. तो इसमें एक्टिव कौन है? मोहन है. सब्जेक्ट क्या है? इसमें किस पे जोर पड़ रहा है? मोहन पे पड़ रहा है. गाना किसने गाया? तो मोहन ने गाया. तो मोहन sang a song. ओके. पैसिव. अब पैसिव पे आते. जब आपको पता लग ही गया है कि मेन जो है वो सब्जेक्ट पे प्रेशर पड़ता है एक्टिव में, तो पैसिव में क्या होगा? when the subject is being acted upon or when the emphasis on the object or work done. एक्टिव में सब्जेक्ट एक्टिव होता है और पैसिव में क्या होता है? जो काम हुआ है या जो ऑब्जेक्ट है उस पे जब प्रेशर पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस. ओके, द पैसिव वॉइस इज सो कॉल्ड बिकॉज द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव. वो एक्टिव नहीं है, बट पैसिव दैट इज सफर्स और रिसीव्स सम एक्शन. जो एक्शन को रिसीव करता है. A song was sung by मोहन. एक्टिव में क्या था? मोहन sang a song. मोहन पे सब्जेक्ट एक्टिव था. Song was sung by मोहन. यहाँ पे किस पे प्रेशर पड़ रहा है? सॉन्ग पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पे या जो वर्क डन हुआ. तो ये क्या हो गया? पैसिव हो गया. The voice changes occurs only in transitive verb. जो voice change होगा वो transitive verb होगा. ओके, तो क्या होगा जब हम लोग वॉइस चेंज इन ट्रांजिटिव वर्ड, जो ट्रांजिटिव वर्ड में होगा ये वॉइस चेंज होगा. द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ ऑल द थ्री सेंटेंसेस. जो मैंने टेस्ट कराया था, द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ ऑल द थ्री सेंटेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव. ये कभी भी पैसिव में चेंज नहीं हो सकता, नहीं तो वर्ब दो हो जाएंगे और दो बार वर्ब हम लोग एक सेंटेंस में नहीं लिख सकते हैं. जैसे he has been doing the work, he had been doing the work, he will have been doing the work और he will be doing the work. नो चेंज ऑफ वॉइस क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो वर्ब है, जो कॉन्टिन्यूअस है, जो आईएनजी है, वो दो बार चेंज नहीं होगा. If the change of the voice is done, the verb is used to be twice, which is wrong. मैंने पहले ही कहा कि वर्ब जो दो बार अगर आप करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. He has been doing the work. Active है. The work has been being done by him. Passive है. दो बार इस हम लोग वर्ब का यूज नहीं कर सकते. तो work has been, the work has been done by him. अब हम देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें. हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव. एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें. द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन द सेंटेंस इन द
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। मोहन रीड अ बुक। अब इसको कैसे चेंज करेंगे? तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब बुक was object plus helping verb was plus main verb plus by plus subject। subject लास्ट में आ जाएगा। A book was read by Mohan। The subject of the active voice become the object of the passive voice। The subject of the active voice become object of the passive voice। So always keep it in your mind। अब एक हम लोग देख लेते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कैसे चेंज होता है? he becomes him, active into passive। she become her, I becomes me, we become us, they becomes them। एक बार मैं फिर से डिफाइन कर दूं, प्रोनाउंस एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज होता है? he becomes him, she becomes her, we become us, they become them, and I becomes me। Okay, so more classes of active voice I will check tomorrow। Till then, take care।